नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। एक 2-3 दिन का गैप हो गया है, बीमार था। और इस बीमारी में आप देखें कि पूरे सिस्टम जो होते हैं वो कोलैप्स हो रहे थे। न बोल सकते थे, न ढंग से सुन सकते थे, न बैठ सकते थे। लेकिन अब हालात मामूल पर हैं, इसलिए आपकी सेवा में फिर से हाजिर हैं हमेशा की तरह। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसे मौजू पर जो बहुत ही चर्चाओं में है। वो मौजू है एक चरित्र का, एक प्रवृत्ति का, एक देश का, एक सरकार का। और वो है तालिबान की सरकार, अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, उन समय भारत की यात्रा पर है और 16 अक्टूबर को वो यहाँ से वापस हो जाएंगे। एक लंबे अरसे के बाद, मेरे ख्याल से 4 साल इस सरकार को बने हो गए हैं, बल्कि 4 साल ही हुए हैं 2021 के बाद से। ये पहला मौका है कि तालिबान सरकार का कोई मंत्री या तालिबान सरकार से हमारा कोई ताल्लुक बना है। क्योंकि तालिबान सरकार को भारत की सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी थी। और हम तो, हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमें ना अच्छा तालिबान चाहिए ना बुरा तालिबान चाहिए। क्योंकि तालिबान एक बुराई का नाम है, एक दुष्प्रवृत्ति का नाम है। लेकिन आप देखें कि आजकल हमारे देश में जो आमिर खान साहब आए हुए हैं, मुत्ताकी साहब, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। रेड कारपेट वेलकम हो रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली के भीतर फिक्की में हो, फिक्की के बाहर आप आ जाए तो चाहे देवबंद में हो। देवबंद मुसलमानों के लिए एक धार्मिक स्थान है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तो उसकी बहुत ही आस्था है ही। लेकिन अफगानिस्तान के मुसलमान भी कहते हैं कि देवबंद से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अब भारत सरकार धीरे धीरे तालिबान को पसंद करने लगी है और उसे अब जो मौजूदा तालिबान है वो अच्छा तालिबान लगने लगा है। क्योंकि अब इसी तालिबान से हमारे जो पारंपरिक शत्रु देश हैं पाकिस्तान, उनके रिश्ते खराब हो गए हैं। दोनों के बीच में खून खराबा हो रहा है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के गहरे दोस्त हुआ करते थे और पाकिस्तान तालिबान के जरिए भारत से अपनी दुश्मनी निकालने की भरसक कोशिश करता था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। अब भारत के लिए तालिबान अच्छे हो गए हैं। इसलिए भारत में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की ये स्वागत को लेकर के न केवल भारत की सरकार बल्कि भारत सरकार के इशारे पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों की टीम इस तालिबान के समर्थन को की जय जय कर रही है। लोग, अगर आप इस मुद्दे पर विरोध जताएं और याद दिलाएं कि मोदी जी कुछ समय पहले तक तालिबान को लेकर क्या कहते थे, तो जवाब मिलेगा कि आप लोग तो बुद्धू हैं, आप नहीं समझते चाणक्य नीति को। ये चाणक्य नीति है कि आप अब अफगानिस्तान के कंधे पर हाथ रखेंगे तो पाकिस्तान को तकलीफ होगी। यानी आप एक आतंकवादी से निपटने के लिए दूसरे आतंकवादी की मदद लेना चाहते हैं। अगर ये चाणक्य नीति है तो भगवान बचाए ऐसे चाणक्य नीति से। क्योंकि हमारे आज के जो चाणक्य हैं उन्होंने अभी तक जितनी भी नीतियां बनाई हैं विदेशों से खास तौर पर संबंध बनाने की, उसमें हमें मुंह खानी पड़ी है। और इस तालिबान की जो मौजूदा तालिबान है, इसकी नीतियों का, इसकी सरकार का समर्थन करके भारत की सरकार अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, ये तय करना मुश्किल है। क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक नहीं थे। वहाँ पर केवल एक तकनीकी मिशन है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक मामूली से एक रस्सी के सेतु का काम कर रहा था। और आपको याद हो, इसी सरकार के रहते अफगानिस्तान से बड़ी संख्या क्या, वहाँ तो बहुत कमी लोग हैं, हिंदू और सिख, पलायन करके अपनी जान बचा करके अपनी जो संपत्ति है वो सब वहीं छोड़ के हिंदुस्तान आए थे।
और उन्हीं सब के लिए हिंदुस्तान की आज की सरकार ने भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन किया था, उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए। अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई, आप इस पर बात कर नहीं सकते। इस पर बात अगर कोई करता है तो फिर वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। अभी इस मुद्दे पर सबसे तल्ख प्रक्रिया हमारे जो हम पेशा है, लेखक हैं, शायर हैं जावेद अख्तर साहब, उन्होंने कहा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हम किस नीति पर जा रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने तालिबान को समर्थन देने का, तालिबान के साथ बैठ कर के बात करने का जो अभियान चलाया हुआ है, उससे ये साबित हो गया है कि सरकार वक्त के रहते हुए अपने हिसाब से ये जो आतंकवाद है इसको चुनती है। एक कभी उसको आतंकवाद अच्छा लगता है, कभी उसे आतंकवाद बुरा लगता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तो और बड़ी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार, आपको याद है कि इस समय अपने बुलडोजर नीति के जरिए पूरे प्रदेश के मुसलमानों पर कहर बरपाए हुए पिछले 6-7 साल से। और अब उसी सरकार को, उसी योगी सरकार को इस अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को वो सलामी बजानी पड़ रही है। उसको जो फौज है वर्दी में उसको सलामी दे रही है, राजकीय सम्मान के साथ देना पड़ता है, मजबूरी है। जबकि ये वही तालिबान है जिस तालिबान में आज की तारीख तक लड़कियों को क्षमा कीजिए, शिक्षा से वंचित रखा जाता है, लड़कियों को की आज़ादी को कुचला जाता है। महिलाओं को वहाँ आप मतलब खुले में जो आज़ादी हिंदुस्तान में वो दे नहीं सकते। यहाँ तक कि अभी इसी हिंदुस्तान में जब मुत्ताकी साहब की पत्रकार वार्ता हुई, पहली पत्रकार वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। जब उसकी पूरी देशव्यापी आलोचना हुई तब कहीं जाकर के मुत्ताकी साहब ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उस गलती को सुधार के महिलाओं को बुलाया, महिला पत्रकारों को बुलाया। अब इसमें देखिए तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोग मुत्ताकी के भारत आने का ही विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास खोले जाने की घोषणाओं का विरोध कर रहे हैं। जबकि वहाँ से जो हिंदू और सिख लौट के आए थे कुछ वर्षों पहले, उनका ये कहना है कि अब वो जिंदगी में दोबारा चाहे जितने अच्छे रिश्ते बन जाए भारत के और अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में रहने के लिए या कारोबार करने के लिए नहीं जाएंगे। जबकि मुत्ताकी साहब फिक्की के सम्मेलन में भारत के उद्योगपतियों को कारोबार करने के लिए बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि भारत के या दुनिया के लोग अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पर यकीन कैसे कर दें, क्योंकि वो तो एक बर्बर और हिंसक समाज की सरकार है और उसकी हिंसा के जो कीर्तिमान है पुराने, उनका मुकाबला दुनिया के तमाम जो संगठन हैं, आतंकवादी संगठन है, वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये है कि क्या मुत्ताकी साहब को समर्थन देने से हमारा जो संप्रभुता है, देश की एकता अखंडता है, उसको ताकत मिलेगी, या क्षमा कीजिए, या पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते खराब हैं पहले से वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। क्योंकि अभी पाकिस्तान से हम रिश्ते बहाल करने की स्थिति में नहीं आए। हमने पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारे यहाँ, तब वहाँ के आतंकी संगठनों के ठौर ठिकानों पर हमले किए, उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। और अब हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान की परम आतंकी सरकार को अपना न सिर्फ सम्मान दे रही है बल्कि समर्थन दे रही है और वहाँ पर अपने दूतावास खोलने की, पूरा दूतावास खोलने की बात कर रही है। तो ऐसे में भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसको समझना बहुत कठिन काम है, और लेकिन इसको समझा जाना चाहिए। अगर भारत की सरकार गलती कर रही है तो इसे रोका जाना चाहिए। अभी चूंकि हमारा पूरा देश
अब बिहार विधानसभा में उलझ गया है। इसलिए कोई किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष नहीं रखा है कि वो भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करती है अथवा इसका विरोध करती है। लेकिन एक व्यक्ति के नाते, एक भारतीय के नाते मुझे लगता है कि अफगानिस्तान से ये जो रिश्ते सुधारने की बात हो रही है, ये कोई बहुत अच्छी कोशिश नहीं है, क्योंकि दुनिया में आतंकवाद चेहरा बदल के आता है, उसका चाल चरित्र कभी नहीं बदलता और न ही तालिबान का बदलेगा। क्योंकि तालिबान का जो अतीत है वो बहुत ही खूंखार है, रक्त रंजित है, महिला विरोधी है। तो ऐसी सरकार के साथ भारत की प्रगतिशील, अगर हम कहते हैं सरकार है, तो उसे अपने संबंध नहीं बनाने चाहिए। लेकिन भारत की सरकार बना रही है, इससे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि भारत सरकार में जो संगठन है, जो राजनीतिक दल है, तो वो उसका चरित्र भी लगभग तालिबान से मिलता जुलता है, वो महिला विरोधी है वगैरह वगैरह। ये आरोप मेरे नहीं है, ये जो खुले में इस समय लगाए जा रहे हैं उन लोगों के आरोप है। जावेद अख्तर साहब का आरोप है, और हम जावेद अख्तर पर तालिबान से ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जावेद अख्तर साहब जिस तरह से भारतीय हैं, जिस तरह के मुसलमान हैं, वो उनको कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, और न ही वो किसी प्रमाण पत्र के कायल हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, सच्चे भारतीय की तरह बोलते हैं। और हमें और आपको भी इस तब्दीली के, भारत सरकार के व्यवहार में आई तब्दीली का जो मीमांसा है वो इसी दृष्टि से करना चाहिए। ये बात अलग है कि अफगानिस्तान किसी ज़माने में अगर हम चले जाएं अपने अतीत में, तो अखंड भारत का हिस्सा रहा है, रहा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो काबुल है, कंधार है, उन सब से हमारे पौराणिक कई पात्र हैं जिनके की रिश्ते रहे हैं, जिनकी गर्भनाल अफगानिस्तान में बताई जाती है। तो इस लिहाज से अगर अफगानिस्तान में कोई प्रगतिशील, कोई आधुनिक और हिंसा से रहित सरकार आती तो उसका स्वागत करने में हमें अच्छा लगता। लेकिन मुत्ताकी का स्वागत करना, मुत्ताकी के लिए रेड कारपेट बिछाना, मुत्ताकी को सलामी गारत देना, ये गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। तो अब इस मुद्दे पर देश में बहस होना चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन देश अभी दूसरे मसलों में उलझा हुआ है और उसका लाभ हमारी सरकार उठा रही है। इस विदेश नीति में आए इस नए जो मोड़ का दुनिया कैसे स्वागत करेगी या इसका विरोध करेगी, ये अभी हमें देखना होगा और नज़र रखनी होगी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते बनने हैं, जो मैन टू मैन, व्यक्ति से व्यक्ति के रिश्ते बनने हैं, मल्टीपल वीज़ा के तौर तरीके खुलने हैं या नहीं खुलने हैं, ये सब इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और एक अच्छे भारतीय की तरह आपको भी, चक्षुदर्शी के सभी दर्शकों को भी इस मामले पर अपनी राय रखनी ही चाहिए, और आपकी हर प्रतिक्रिया का स्वागत है। अगर ये चाणक्य नीति आपको अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं लगती है तो भी अच्छी बात है, आप इस पर अपनी बात रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और अगर पहली बार आए हैं तो हमेशा की तरह अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।